नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि घंटों की मेहनत के बाद पता चले कि हिसाब में एक छोटी सी गलती हो गई और बस सारा काम चौपट। आज इसी उलझन को सुलझाने की बात करेंगे। हम एक्सेल के कुछ ऐसे कमाल के कह सकते हैं जादुई फॉर्मूले सीखेंगे जो डेटा को सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देंगे। जरा सोचिए, एक लंबी लिस्ट का टोटल किया जा रहा है और बिल्कुल आखिर में जाकर पता चलता है कि अरे एक नंबर तो गलत जुड़ गया। सारा काम फिर से करो। कितना थका देने वाला होता है ना? और गलतियों की गुंजाइश तो हमेशा बनी ही रहती है। पर क्या हो अगर एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट मिल जाए जो कभी गलती ही ना करे और सेकंडों में सारा काम निपटा दे? जी हां, एक्सेल के फॉर्मूले ठीक यही काम करते हैं। ये काम को आसान, बहुत तेज और एकदम सटीक बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फॉर्मूले आखिर हैं क्या, इनकी दुनिया कैसी है। फिर हम 3 सबसे ज़रूरी फॉर्मूले से मिलेंगे, सम, एवरेज और इफ़। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल से टूल्स डेटा को एक पूरी कहानी में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है फॉर्मूला, डेटा की सुपर पावर। सवाल यह है कि आखिर ये फॉर्मूला होता क्या है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, एक्सेल फॉर्मूला एक रेसिपी की तरह है। मतलब एक्सेल को ये बताना कि करना क्या है और एक्सेल बदले में एक नतीजा तैयार करके दे देगा। और इस रेसिपी की सबसे जरूरी चीज वो है इक्वल साइन, यानी बराबर का निशान, इक्वल्स टू। इसके बिना एक्सेल को पता ही नहीं चलेगा कि कोई कैलकुलेशन करनी है। ये एक तरह का स्टार्ट बटन है, समझिए। चलिए, अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो अपने पहले और शायद सबसे काम के टूल से मिलते हैं, सम फंक्शन। महीने का खर्च जोड़ना हो या सेल्स के आंकड़े, सम फंक्शन सच में एक बेहतरीन दोस्त साबित होता है। ये देखिए स्क्रीन पर एक आम महीने का बजट, किराया, राशन, बिल, सब कुछ। अब इन सबको जोड़ने का पुराना तरीका क्या है? कैलकुलेटर निकाला और लग गई जोड़ने, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी नंबर बदल गया तो सारा हिसाब फिर से करना पड़ेगा। बस यहीं पर एक्सेल काम आता है। और सम इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस उस सेल पर क्लिक करना है जहां टोटल चाहिए, फिर टाइप करना है इक्वल टू सम। इसके बाद माउस से उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिन्हें जोड़ना है। आखिर में ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाना है और बस काम हो गया। ये देखिए, नतीजा सामने है। सेकंडों में एकदम सही टोटल। लेकिन असली जादू तो अब है। मान लीजिए कि किराया बदल गया। जैसे ही रेंट वाला नंबर बदला जाएगा, टोटल अपने आप, जी हां, अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। यही तो है फॉर्मूलों की असली पावर। ठीक है, तो जोड़ना तो सीख लिया। इसके बाद आता है औसत, यानी एवरेज निकालना। इससे किसी भी डेटा सेट की एक झटपट तस्वीर मिल जाती है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज फंक्शन, जो नंबरों के बीच का एक औसत मान निकालने में मदद करता है। एक और उदाहरण देखते हैं, स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर। अब ये जानना तो ठीक है कि किस स्टूडेंट को कितने नंबर मिले, लेकिन पूरी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस सवाल का जवाब एवरेज निकालने से ही मिलता है। और मजे की बात यह है कि अगर सम का इस्तेमाल करना आ गया तो समझिए एवरेज का भी आ गया। प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। बस इक्वल्स टू सम की जगह इक्वल्स टू एवरेज लिखना है, नंबर सिलेक्ट करने हैं और एंटर। है ना कितना आसान? और ये रहा रिजल्ट। बस एक नंबर, 85.75। और हमें फौरन पता चल गया कि क्लास की औसत परफॉर्मेंस कैसी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डेटा के पीछे की कहानी बता रहा है। तो अभी तक हमने कैलकुलेशन की है, लेकिन क्या हो अगर एक्सेल खुद फैसले भी लेने लगे? जी हां, यहीं पर IF फंक्शन काम आता है। ये एक्सेल को सोचने की ताकत देता है, जिससे वो हमारे लिए अपने आप छोटे-मोटे फैसले ले सकता है। इफ फंक्शन का लॉजिक बहुत सीधा है, एक सवाल जवाब की तरह। सबसे पहले एक शर्त रखी जाती है, मतलब एक टेस्ट। जैसे क्या स्कोर 80 से ज्यादा है? फिर यह बताया जाता है कि अगर शर्त सही है, यानी ट्रू है, तो क्या करना है? जैसे पास दिखाना। और आखिर में अगर शर्त गलत है, यानी फॉल्स है, तो क्या करना है? जैसे फेल दिखाना। चलिए इसे एक बिजनेस के उदाहरण से समझते हैं। एक सेल्स टीम है और हर मेंबर का टारगेट है 100 यूनिट बेचने का। अब क्या एक एक करके चेक किया जाएगा कि किसने टारगेट पूरा किया और किसने नहीं? बिल्कुल नहीं। ये काम हम एक्सेल पर छोड़ सकते हैं। इसके लिए ये सिंपल सा IF फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इक्वल्स IF B2
greater than equals to 100, goal met, goal missed। ये फॉर्मूला चेक करता है कि सेल B2 में जो बिकी हुई यूनिट्स हैं वो 100 या उससे ज्यादा हैं या नहीं। अगर हैं तो ये दिखाएगा गोल मेट, और अगर नहीं तो दिखाएगा गोल मिस्ड। और ये देखिए, गोल स्टेटस वाला कॉलम एक झटके में और एकदम सही सही भर गया। जरा सोचिए, अगर ये लिस्ट सैकड़ों या हजारों लोगों की होती तो कितना ज्यादा वक्त बचता। यही तो है ऑटोमेशन की ताकत। तो अब हमारे पास 3 पावरफुल टूल्स आ गए हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे नंबरों के ढेर से काम की जानकारी निकालने में मदद करते हैं। तो बस ये याद रखना है, जब कुल जोड़ चाहिए तो सम, जब एक औसत या टिपिकल वैल्यू चाहिए तो एवरेज, और जब किसी शर्त के आधार पर ऑटोमेटिक नतीजे चाहिए तो इफ। इन सिंपल फॉर्मूलों के साथ कोई भी एक्सेल शीट सिर्फ नंबरों का एक कलेक्शन नहीं रह जाती। ये एक डायनामिक, एक जिंदा टूल बन जाती है जो सवालों के जवाब देती है और खुद काम करती है। मतलब अब डेटा पर कंट्रोल होता है, डेटा हम पर कंट्रोल नहीं करता। तो अब जब ये टूल्स और जानकारी हाथ में है तो सवाल ये उठता है कि पहली कौन सी समस्या हल की जाए, चाहे वो पर्सनल बजट हो, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या बस कुछ नया सीखने की इच्छा। अब संभावनाएं अनंत है।